जय हिंद एवरीवन। राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल और प्रेज द लॉर्ड सबको लेके चलना है। तो अभी क्या है कि इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट 2। तो ये लीजिए, पार्ट 2 हो गया। तो डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 1 भी था। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, जैसा कि आप लोग जानते हो। अगर आप नए व्यूवर्स हो, नहीं जानते, तो आप डेफिनेटली जाके देखो वहाँ पे पार्ट 1 में क्या हम लोग ने पढ़ा है। तो पार्ट 1 में हम लोग ने ये पढ़ा कि कौन कौन से इंजाइम्स रिक्वायर्ड थे डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, और उन इंजाइम्स का एप्लीकेशन किस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस स्ट्रैंड्स को तोड़ने में, फिर इसकी कॉपी करने में, फिर कॉपी करके फिर उनको स्ट्रैंड्स को जोड़ने में, और फाइनली दो नए डीएनए बनाने में। ये करने में उन एंजाइम्स का क्या क्या रोल होगा, किस तरह से काम यहाँ पे करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हम सब मिलके इस वीडियो को बिगिन करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या था, डीएनए की कॉपी करना। कॉपी करने के लिए क्या चाहिए हमें, इस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करना है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब भैया क्या, ये दो डबल स्ट्रैंड है, एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक साथ जुड़े हुए डबल स्ट्रैंड में है। तो फिर इसको हमें क्या करना है, इस तरह से सिंगल करना है, सिंगल स्ट्रैंड करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि ये जो बॉन्ड है इस दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में, पता है ना ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड है। अरे नहीं भी पता तो घबराओ नहीं, वीडियोस अवेलेबल है भाई की वीडियो चैनल पे, आप जाओ और उसको जाके देखो, ठीक है। अभी क्या है कि ये बॉन्ड्स है, इस बॉन्ड्स को हमें क्या करना है, इस बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, एकदम जल्दी से बता दो कि उस बॉन्ड का नाम क्या है, बता दो सही। तो उस बॉन्ड का नाम क्या है, कमेंट में जाके बताओ यार, रुके हुए हो अभी तक। जिसने भी हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा उसने सही लिखा है। अब दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मुझे तोड़ना है। तो मुझे तोड़ने के लिए क्या चाहिए, मुझे हथौड़ी चाहिए। क्या, हथौड़े से तो काम बनने वाला नहीं है। वी वी नीड्स क्या, एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम चाहिए भैया, डीएनए हेलिकेज। तो डीएनए हेलिकेज जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो फिर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने लगेगा, डग 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 डग, तोड़ दिया। अब और भी तोड़ते जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये तो हम लोग ने समझ लिया कि नाइट्रोजनस बेस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हमें कैसे तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है, एक साथ डीएनए हेलिकेज के साथ तोड़ना, ठीक है। अब जब हम लोग ने उसको सिंगल स्टैंड कर लिया, यहाँ पे सिंगल स्टैंड कर लिया, तो फिर आप देखोगे कि इसकी कॉपी हमें करनी है, फिर इसकी कॉपी करनी है। तो ध्यान देना कभी भी कि आप जब इसकी कॉपी करने जाओगे स्ट्रैंड की, तो 3' से 5' वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 3' से, ये भैया 3' से, देखिए ध्यान से, कैसा गंदा सा कलर है, ये ठीक है। 3' से 5' तक, 3' से 5' तक जो हम लोग कर स्ट्रैंड देखेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। टेम्पलेट मतलब क्या होता है, ढांचा। तो जिसकी हम लोग कॉपी करने करने वाले उसका कोई ढांचा तो होना चाहिए। तो वही 3' से 5' तक ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ। इस पे जो हम लोग कॉपी करेंगे, उस पे कॉपी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 है तो 1 2 भी है, उसके बारे में आगे चल के देखेंगे, एक्साइटेड ना हो बच्चे ज़्यादा। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा कि इस स्ट्रैंड की क्या करेगा, कॉपी करने लगेगा। कॉपी कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है, उससे पहले यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि इसको डायरेक्ट कर रहा है, किसको, डीएनए पॉलीमरेज 3 को डायरेक्ट कर रहा है, दिशा निर्देश कर रहा है कि भाई कौन कौन किस तरह से आप इसको जोड़ोगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, आरएनए प्राइमर। तो डीएनए प्राइमेज एक एंजाइम होगा जो कि इस आरएनए प्राइमर को बनाएगा। अब ये आरएनए प्राइमर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर क्या होता है। आरएनए प्राइमर एक्चुअली
कम से कम 30 न्यूक्लियोटाइड के अंदर, मतलब कि अगर मैं कह दूँ 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का कुछ स्ट्रैंड हो, कितना, 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का कोई स्ट्रैंड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आरएनए प्राइमर कहेंगे। ये क्या करता है, डायरेक्शन कर देता है कि कौन से स्ट्रैंड को पीछे, कौन से न्यूक्लियोटाइड को ये डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड करते हुए एक लंबा सा स्ट्रैंड बना देगा। क्या आपको यहाँ पे एक ही आरएनए प्राइमर दिख रहा है? तो बहुत सही बात है कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे एक ही आरएनए प्राइमर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एक ही आरएनए प्राइमर दिख रहा है, तो उसी में सारे क्या होंगे, नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और एक नया डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। और वो कौन से प्राइम से कौन से प्राइम तक जाएगा, उसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। ये ध्यान रखना, उसकी पोलैरिटी कहाँ से होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होगी। आई बात समझ? क्योंकि वो किस पे बन रहा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे बन रहा है। तो ये क्या कंटिन्यूअस है ना, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहेंगे, या फिर हम लोग उसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे। लेकिन जब मैं नीचे 5 प्राइम से टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम को देखूंगा, तो यहाँ पर इस स्ट्रैंड पे मुझे कितने सारे प्राइमर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइमर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कि हर प्राइमर पे अपना अपना चेन बनेगा, लेकिन सारे एक साथ जोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स के चेन बनेंगे वो फ्रेगमेंट्स में बनेंगे, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये फ्रेगमेंट, एक ये फ्रेगमेंट, तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बनेंगे। तो इसमें भी जो कॉपी करने वाला जो एंजाइम होगा वो कौन सा है भैया, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इसकी कॉपी कर रहा है। तो इनकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे होगी, क्योंकि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम पे बन रहे हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम पे जो भी नए न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड बनेगा, चेन बनेगा, वो कौन सा प्राइम पे होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसको समझने में प्राइम वाली जो दिक्कत आ रही है आपको, अगर ये दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पहले वीडियो को देखा है। हालांकि अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर मैं 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि इसके अंदर बीच में गैप है ना, तो ये लैग कर रहा है, एक ये स्ट्रैंड इससे लैग कर रहा है, ये इस स्ट्रैंड इससे लैग कर रहा है, तो इस पूरे स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब मैं आता हूँ 5 प्राइम से 3 प्राइम का मतलब क्या होगा। देखो, जो प्राइमर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्ट्रैंड की ये वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, एकदम ही ध्यान से, ठीक है। अब ये चीज़ जिसको नहीं पता उसको तो पक्का जाके पुरानी वीडियो देखनी है, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा ऐसे कर लीजिए, है ना। देखो ये क्या है, किसी ने बोला क्या, शुगर है। कौन सा शुगर है, पेंटोस शुगर है ना। तो पेंटोस शुगर है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, हाँ। इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे शुगर जो होंगे, पेंटोस शुगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे इसी मैनर में, है ना। तो अगर मैं इसकी पोलैरिटी देखूं, पोलैरिटी दो दो से काम चलाते हैं ना, दो शुगर से, तो यहाँ पे आपको कौन सा प्राइम दिखेगा, कौन सा प्राइम दिखेगा, मतलब कौन सा कार्बन है, कौन से नंबर का, तो 1 2 3 नंबर का है। तो लीजिए फिर मैंने इसको 3 प्राइम लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे वाला कौन सा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है 5 प्राइम वाला, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5 प्राइम लिख दिया मैंने। तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ इस डायरेक्शन है, लेकिन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिसका क्या होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। देखो, अरे घबराओ नहीं, जिसको जल्दी हो रही है ना, बाकी सबको भी तो लेके चलना है थोड़ा। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है,
तो इसका जो डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, ये मैंने बॉन्ड जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस के बीच में। इसका जो आप लोग स्ट्रैंड देखोगे उसकी पोलैरिटी क्या होगी, उसकी पोलैरिटी होगी ये मैंने नाइट्रोजनस बेस के बीच में जोड़ दिया, ये भी मैंने नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड जोड़ दिया। यहाँ अब देखो कि ये जो कार्बन है ये वाला एंड पे, इस एंड पे कार्बन कौन सा है, 1 2 3 वाला कार्बन, तो मैंने लिख दिया क्या 3। इस वाले एंड पे क्या कौन सा कार्बन है, इस वाले एंड पे ये कौन सा कार्बन है, ये है 5 प्राइम वाला कार्बन। तो क्या आपको दिख रहा है कि अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम पे ये वाला स्ट्रैंड है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होगा। अरे वाह, चमका, बढ़िया बात है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे भी उसी तरह से जो स्ट्रैंड बन रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम टेम्पलेट पे, जो कम इसका जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किस पे बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे। यही बात तो बोल रहा था मैं। तो अब देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो आप मुझे कमेंट में जाके आस्क कर सकते हो, तो पूछो, मैं डेफिनेटली उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब कोई भी बच्चा मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन पे जुड़ लिंक होगा, उस पर जाके आप मुझसे जुड़ सकते हो, या फिर वहाँ पे एक लिंक होगा जिसमें मेरा रेफरल नंबर होगा। अगर आप उस रेफरल नंबर को यूज़ करते हो, रेफरल कोड को यूज़ करोगे, तो आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 10% रुपये का छूट मिलेगा। तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पे जाके आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर आप जाके आराम से सब्सक्रिप्शन उसको उस कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा लाइव वीडियो क्लासेस मेरी करना चाहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव क्लासेस, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और फिर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं। चलो भैया, ये तो था मेरी बातें कि कैसे आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। अब हम लोग ने देख लिया क्या कि यहाँ पे हम लोग ने एक देखा लीडिंग स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले टेम्पलेट पे बनेगा, और एक लैगिंग स्ट्रैंड देखा। जवाब क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड कौन से प्राइम पे बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे। बहुत बढ़िया। अब जो ये फ्रेगमेंट्स थे, इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऐसे ही टूटे रहेंगे कि इसको हमको जोड़ना भी है। तो भैया इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, वो जोड़ेंगे एंजाइम से। उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। तो जोड़ने से पहले एक और काम करेंगे कि ये जो खाली जगह था इनके फ्रेगमेंट्स के बीच में, इसमें भी तो कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा ना। तो उस खाली जगह को भरने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। और ये बाकी प्राइमर्स को भी हटाने का काम क्या करेगा, ये सारे प्राइमर को हटा के भगा देगा, मतलब डिटैच कर देगा। तो वो भी काम करने वाला डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 की मदद से ये काम हो पाता है। फिलिंग कौन करेगा ये सारे को, डीएनए पॉलीमरेज 1। जब ये फिलिंग हो जाएगा तो पीछे की तरफ देख रहे हो कि ये स्ट्रैंड जुड़ते जा रहा है, तो जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। तो सब कुछ तो आपने देख ही लिया, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं। एक बात बताओ मुझे कि क्या आपने देखा कि एक ही बार में ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा क्या, ये पूरा जो स्ट्रैंड है एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक ओपन हो जाएगा। कभी भी कोई भी डीएनए का पूरा स्ट्रैंड एक बार में ओपन नहीं होता। तो जो एक बार में ओपन नहीं होता तो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा होगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा हुआ। तो ये जो हिस्सा है जितने ये ओपन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन। क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन। इसी तरह से थोड़ा और आगे होगा ओपन, फिर उसको भी रेप्लिकॉन कहेंगे। तो जो रेप्लिकेशन वाला स्ट्रैंड होगा, जो कॉपी वाला स्ट्रैंड होता है थोड़ा थोड़ा, उसको हम लोग रेप्लिकॉन कहते हैं। अब देखो ये भैया क्या कर रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं कि डीएनए प्राइमेज एंजाइम्स यूजिंग रिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड फॉर्म आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कम से कम
30 के अंदर न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या है, 30 से कम, 1 2 नहीं, मतलब 1 2 से ज़्यादा और 30 से कम, अप टू 30, तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। विच इज नॉन एज प्राइमर या फिर आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर कैसे बनता है कि हम लोग जब राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को जोड़ेंगे तो भैया राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये भी पुरानी वीडियो देखनी चाहिए थी आपको, तब जाके एकदम क्लियर हो जाता। देखो बने रहो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो पहले ताकि वीडियोज आए तो आपको पता चले और आप उसको देखो। अब क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पे मैंने 3 फास्फोरस जोड़ दिया, ये ट्राइफॉस्फेट हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ बाकी है। सेकंड प्राइम पे मैं क्या जोड़ूँ, OH। अब मुझे चमका, क्या है, अब मुझे आया क्लियर कि भाई अगर सेकंड प्राइम पे क्या हो, OH ग्रुप जुड़ा होगा तो फिर ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे एक और हम लोग कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस दे दें, क्या मैं थायमिन दे सकता हूँ क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं, थायमिन तो दे ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, राइबोस शुगर है। तो राइबोस शुगर में हम लोग क्या देते हैं, यूरासिल देते हैं थायमिन की जगह पे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो मैं यहाँ पे साइटोसिन दे देता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट कितना है, 3 फास्फोरस, 1 2 3, तो इसको कहेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें से 2 फास्फोरस टूट जाएगा, फिर इसी की तरह एक और शुगर आ जाएगा आगे और उसके साथ बाइंड कर लेगा, तो ये हो जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड का चेन बनते चला जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। यहाँ से जुड़ जाएगा, OH तो हो गई, यहाँ पे एडेनिन ले लो, यहाँ पे कार्बन और 3 फास्फोरस आगे के लिए। और तो पहले इससे मैं तभी नहीं जोड़ पाऊंगा जब मैं इसको तोड़ूंगा, तो इसको तोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा टूट गया ना, यहाँ पे तोड़ना था, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये जो 2 फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना बचेगा, OH यहाँ से हाइड्रोजन निकल भी जाएगा, OH था ना भाई, यहाँ पे OH था, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बना देगा पायरोफॉस्फेट। इसी तरह से ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड के चेन जुड़ते चले जाएंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आरएनए प्राइमर, जो कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था। कहाँ देखा था, ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, दिस। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स किस स्टार्ट करने से मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को तोड़ेंगे, उसके हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंडेड करेंगे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डीएनए हेलिकेज। यहाँ पे एंजाइम का नाम थोड़ा गड़बड़ है, डीएनए हेलिकेज यहाँ पर होगा, ठीक। तो डीएनए हेलिकेज क्या है वो, ले भाई लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब तुम लोग को बुराइयाँ दिखती है, तो गलती कर दी सर ने, डीएनए हेलिकेज, नाउ हैप्पी, ये ले हो गई थी तो तसल्ली दे रही नहीं हुई, अब तो हो गई डीएनए हेलिकेज, है ना। तो डीएनए हेलिकेज यहाँ पे ये वाला एंजाइम इसको तोड़ेगा। तो देखो जैसे जैसे वो पीछे तोड़ते जाएगा तो स्ट्रैंड क्या होगा, पीछे की तरफ वापस बॉन्ड बनाने लगेंगे। ले भाई आगे से हम लोग तोड़ते जा रहे हैं, पीछे ये जुड़ते जा रहे हैं, तो कैसे होगा रेप्लिकेशन। तो अब ये पीछे की तरफ जाके जुड़े नहीं, इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये भी एक तरह का एंजाइम है, प्रिवेंट क्या करता है, वापस रिबाइंडिंग को, वापस दोबारा जुड़ने को क्या करता है, प्रिवेंट करेगा, वहाँ से जुड़ने से क्या करेगा, रोक देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जोड़ देंगे, तो फिर ये पीछे की तरफ जुड़ना बंद हो जाएगा इस तरह से। अब जब लंबा सा स्ट्रैंड होते जाएगा तो फिर वो क्या कर सकते हैं, आपस में टेंगल हो सकते हैं। टेंगल मतलब कि समझ लो कि अगर आपने एक रबर लिया
उसको लंबा सा खींचा है, तो वो छोड़ोगे तो आपस में गोल गोल घूम जाएगा, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से वो सुपर कॉइल नहीं करे डीएनए हमारा, उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा स्पेसिफिक है जो कि इसको प्रिवेंट करेगा कॉइलिंग से, वो है डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज क्या करता है, प्रिवेंट करता है कॉइलिंग से। तो क्या मैं कह दूँ अनकॉइलिंग करता है, तो बिल्कुल सही बात है, रिलैक्स द सुपर कॉइल या अनकॉइल करता है कौन सा, डीएनए गायरेज। अब तो हम लोगों ने ओपन कर दिया किसको, डीएनए हेलिक्स को। अब हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से होगा जब ओपन कर दिए। तो मैकेनिज्म ये कहता है भैया कि आप सबसे पहले क्या ढूंढो, ओराई ढूंढो। क्या ढूंढो, ओराई। ओराई मतलब क्या पता है, ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि कहाँ से हमें रेप्लिकेट करना है, तो ओराई ढूंढना पड़ेगा। फिर क्या अप्लाई करेंगे, हेलिकेज, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। फिर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि उसको बताओ बताओ, जो कि उसको रिवाइंडिंग से प्रिवेंट करेगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद से हम लोग क्या टोपो आइसोमरेज या डीएनए गाइडेज अप्लाई करेंगे, जो कि उसको कॉइलिंग से बचाएगा। एलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन, सेकंड स्टेप क्या होगा, एलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन। तो हम लोग टोटल 3 स्टेप पढ़ने वाले हैं, जिसमें से दूसरा है एलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन। तो डीएनए का जो चेन होगा उसमें एलोंगेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनए प्राइमेज चाहिए, जो कि क्या बनाएगा, प्राइमर बनाएगा। प्राइमर किसका होगा, आरएनए का। तो उसमें यूरासिल नहीं होगा लेकिन, ठीक है। तो प्राइमर बनेगा विदाउट यूरासिल वाले पे। अबे भाई, बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं ना जिसमें आरएनए में, जिसमें यूरासिल नहीं होते, तो वो वाले हम लोग अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे प्राइमर में। तो ठीक है, तो एक तो सिंथेसाइज करेगा क्या, एक प्राइमर सिंथेसाइज करेगा सिर्फ और सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें एक प्राइमर होगा, ठीक। लेकिन मल्टीपल प्राइमर में जहाँ पे हमको उसमें कौन सा स्ट्रैंड बन जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक प्राइमर था तो लीडिंग स्ट्रैंड बना, यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर है, मल्टीपल प्राइमर 1 2 3, तो यहाँ पे क्या बना, लैगिंग स्ट्रैंड, जिसको हम लोग ने उनके फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा है। अब नेक्स्ट क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा लीडिंग स्ट्रैंड को और लैगिंग स्ट्रैंड को, दोनों को ही। किस तरह से, ड्यूरिंग पॉलीमराइजिंग न्यूक्लियोटाइड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब कि जब वो पॉलीमराइज करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स को जोड़ेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड को। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड को जब जोड़ेगा, तो जोड़ने के दौरान वो लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में स्ट्रैंड्स को जोड़ेगा, और वो जो फ्रेगमेंट वाले स्ट्रैंड होंगे उस स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और उन फ्रेगमेंट्स को क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड स्टेप क्या है, जो कि लास्ट स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो ये तो दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे कर देते। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या कहता है कि जो जो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, खत्म करने वाली बातें, तो जो आप यहाँ पे देख रहे थे कि ये फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट्स में गैप है, इस गैप को भरने का है। तो ये जो गैप भरेगा वो किसकी मदद से बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से, और इसका ग्रोथ 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होते जाएगा, किसकी मदद से, ये होगा डीएनए पॉलीमरेज 2 और 1 दोनों से। मैं सिंथेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ में थोड़ा सिंथेसिस में फ़र्क है। और उसको यूँ समझ लो कि इसकी रिफिलिंग को और जो रिपेयरिंग है, ये सारा काम करने वाला है कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा, ठीक है। रिपेयरिंग, रिफिलिंग और इसका ग्रोथ में मदद करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2। जब इसमें रिफिलिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसको जोड़ना होगा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन को। तो जोड़ने का कौन काम करेगा, डीएनए लाइगेज। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है मोटे मोटे अक्षरों में, ठीक है। ठीक तो है ही,
बाकी सब्सक्राइब नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता यार, तुम लोग सब्सक्राइब किया करो और लाइक प्लीज़। उससे क्या होता है, अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ ठीक है यार, हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। ठीक। तो polymerizing DNA polynucleotide gaps in Okazaki fragment are filled with nucleotide with the help of DNA polymerase 1। आरएनए प्राइमर आर एक्सरसाइज, तो आरएनए प्राइमर को भी हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की और 2 की मदद से। यहाँ पे आफ्टर फिलिंग गैप्स डीएनए लाइगेज फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस डायरेक्शन में, 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ देता है। कहाँ पे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में। होप सो कि ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर नहीं भी समझ में आई तो बेटा ये कमेंट सेक्शन रखा हुआ है, उस पर जाके आराम से क्वेश्चन पूछो, मैं बिल्कुल इंडिविजुअली आपको जवाब देने के लिए ही यहाँ पे चैनल खोला ही आप लोगों के लिए मेरा। अब थैंकिंग का टाइम आ गया, थैंक्स का, थैंक्स गिविंग कि आप लोग, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये सारी बातें हो गई, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं कुछ नहीं छूटा। तो अब हम लोग ने देखा कि इसमें किस तरह से रेप्लिकेशन होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो बेल आइकन और अंगूठे को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी अगर पसंद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इम्प्रूव करूँगा। हाँ लेकिन कमेंट में बताना पड़ेगा कि क्या आप लोग को नहीं समझ में आया। तो ऊपर वाले बेल आइकन अंगूठे को दबा देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ दबा दो, ताकि आपको नए वीडियो जब ट्रांसक्रिप्शन के आए तो आपको पता चल जाए। होप सो कि सबको समझ में आया। इसी के साथ जय हिंद सब किसी को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।